मैं शैलेश आप सबका वेलकम करता हूं अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। आज पढ़ने वाले हैं बाबू इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। पश्चात का मतलब बाद है, यानी कि स्वतंत्रता मिलने के बाद बाबू भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से, उद्देश्य का मतलब लक्ष्य, एम, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। समिति का मतलब बच्चों संस्था। जब एक काम को करने में एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है तो एक संगठन समिति का निर्माण कर दिया जाता है। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद अपने भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य से भारतीय आय समिति का संगठन किया था, निर्माण किए थे। कौन सा समिति? तो राष्ट्रीय आय समिति। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है बच्चों? राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का, देश का, और आय का मतलब इनकम, कमाई। यानी एक वर्ष में किसी भी देश में जितने सारे लोग रहते हैं उनके द्वारा कमाई की गई पैसों को एक साथ जोड़ देंगे बाबू, तो वही क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो अपने देश के लोग हैं और विदेश में रहकर रुपया पैसा कमा रहे हैं और अपने भारत देश में भेजते हैं, उनके पैसों को भी जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है बाबू कि स्वतंत्रता मिलने के पश्चात, यानी कि अपने भारत देश को आज़ादी मिलने के बाद भारत के सरकार कब और किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किए, निर्माण किए, यानी कि किस काम को करने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का निर्माण किया गया। तो आइए उत्तर में हम बताते हैं बाबू कि राष्ट्रीय आय समिति का क्यों निर्माण किया गया और किस लिए। उत्तर में देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगस्त 1949 ईस्वी में भारत सरकार ने प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद अगस्त 1949 ईस्वी में बाबू भारत सरकार ने प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में, अध्यक्षता का मतलब नेतृत्व में, नीति निर्देशन में, उनके नज़र में, किनके नज़र में? तो प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस के नज़र में, नेतृत्व में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, निर्माण किया गया। तो राष्ट्रीय आय समिति किनके नेतृत्व में, किनके नज़र में, किनके दिशा निर्देशन में तैयार किया गया बाबू, बनाया गया? पी.सी. महालनोबिस के नेतृत्व में बनाया गया, निर्माण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इसका मुख्य उद्देश्य, यानी कि किसका उद्देश्य? राष्ट्रीय आय समिति का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था, यानी कि एक साल में अपने भारत देश में कितना आमदनी हो रहा है, कितना कमाई हो रहा है, इसको बारे में बताना था, निकालना था। तो इस संस्था, इस समिति का क्या उद्देश्य था बाबू, किस लिए बनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय आय कितना है साल भर में जानने के लिए, निकालने के लिए बनाया गया था। अब आगे देखो, राष्ट्रीय आय समिति में अप्रैल 1991 ईस्वी में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और राष्ट्रीय आय समिति बाबू अप्रैल 1991 ईस्वी में अपनी सबसे पहली रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करना का मतलब दिखाना, और रिपोर्ट का मतलब बाबू सूचना देना, जानकारी देना। जैसे आप कहीं पे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो मिलता है ना रिपोर्ट, तो आपको रिपोर्ट के जरिए क्या मिल रहा है? सूचना मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है। तो सबसे पहली बार अप्रैल 1991 ईस्वी में बाबू राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, रिपोर्ट दिखाया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार सन 1848 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपया बताई गई। यानी कि ये जो राष्ट्रीय आय समिति अप्रैल 1991 ईस्वी में बाबू सरकार के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, दिखाया कि एक साल के अंतर्गत अपने भारत देश की कमाई कितना है बाबू, तो 8,650 करोड़ है टोटल। कब से कब तक? तो 1848 से 19 तक के बीच में, एक साल के अवधि तक में कुल राष्ट्रीय आय भारत की कितना थी बाबू, तो 8,600। किसने बताया? तो राष्ट्रीय आय समिति ने। इस आकलन में भारत सरकार में प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया बताई गई, तथा प्रति व्यक्ति आय को आंकड़ों का संकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। इस आकलन में, आकलन का मतलब बच्चों मापना, जांचना। इस आकलन में यानी कि 1848 से 1849 तक में एक साल के अंदर राष्ट्रीय आय जो निकला था बाबू, इसके कैलकुलेशन में, मापने में, जांचने में भारत में प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया बताई गई थी। यानी कि बाबू प्रति व्यक्ति आय का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का आय
एक साल के प्रत्येक व्यक्ति का आय कितना रुपया बताया गया था, तो 246.9 रुपया बताया गया था। कब, तो 1848 से 1849 तक के बीच का। और इसी के साथ साथ बाबू प्रत्येक व्यक्ति की आय को आंकड़ा का संकलन करने के लिए, संकलन का मतलब बाबू जानकारी को इकट्ठा करना, एक स्थान पे जमा करना, जानकारी को एक साथ रखना। आंकड़ों का संकलन करना मतलब जानकारी का इकट्ठा करना। जैसे सर्वे करने वाला जाता है ना आपके गांव में, पूछता है कि कितना मोटरसाइकिल है, कैसा घर है, कितना खेत है, आपके जानकारी को लिख करके ले जाता है। तो वह जानकारी को कहीं ना कहीं तो ले जाता होगा, एक जगह जमा करता होगा, इसी को क्या बोलते हैं, संकलन बोलते हैं। तो जानकारी को इकट्ठा करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का निर्माण किया, एक और संगठन बना दिया जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में सीओ बोलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना की गई थी, किस लिए, जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए कि अपने भारत देश के अंतर्गत एक साल में प्रत्येक व्यक्ति की आय कमाई कितना है। यह संस्थान या फिर यह संस्था भी लिख सकते हैं, नियमित रूप से यानी कि रेगुलर रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करती है। और यह संस्थान का मतलब बाबू केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नियमित रूप से यानी कि अच्छे तरीके से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को जारी करता है, दिखाता है, सरकार के सामने प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे बच्चों वीडियो समाप्त हुआ। आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।